ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करेंगे। कितने टाइप के रिएक्शन होते हैं ऑर्गेनिक में? 3 टाइप। सिंपल है। टाइप्स क्या क्या होते हैं? एडिशन, और सब्स्टिट्यूशन, और एलिमिनेशन। ये शायद आई थिंक सो 7, 8, 9, 10 में मोस्ट प्रॉब्ली पढ़ाया गया हमें कि 3 टाइप के रिएक्शन होते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन या एलिमिनेशन। एक और होता है ना डिसोसिएशन। क्यों नहीं होता ऑर्गेनिक में? सब में होता है। बट रिएक्शन मैकेनिज्म में हम लोग ये बेसिकली पढ़ेंगे। एडिशन में कितने टाइप्स होते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक, और रेडिकल। सो बेसिकली सब्स्टिट्यूशन में भी हम ये करेंगे, एलिमिनेशन में करेंगे, बट एडिशन सबसे पहले समझ लेते हैं। इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोफाइल? जिसपे प्लस चार्ज हो। एनीथिंग एल्स? इलेक्ट्रोफोबिक, इलेक्ट्रॉन फोबिक। फोबिक मतलब होता है द वन, फोबिक मीन्स द वन विच डज नॉट लाइक, द स्केर्ड ऑफ। तो जो इलेक्ट्रॉन से स्केर्ड है, जो इलेक्ट्रॉन से डरता है, मतलब इलेक्ट्रॉन से दूर रहता है, वो है इलेक्ट्रोफाइल। ये तो ऑपोजिट हो जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है, इलेक्ट्रॉन लविंग। न्यूक्लियोफाइल वो होता है जो न्यूक्लियस से प्यार करता है। न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज, सो पॉजिटिव चार्ज लविंग। और रेडिकल तो होता है फ्री स्पीशीज, जहां इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होता। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? कुछ एग्जांपल। इलेक्ट्रोफाइल क्या है? इलेक्ट्रॉन लविंग ना। जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है। तो इलेक्ट्रॉन से कौन प्यार करता है? जो खुद पॉजिटिव चार्ज है। एग्जांपल, एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, एनी पॉजिटिव चार्ज विच एवर यू कैन क्रिएट, be it CH3 positive, C2H5 positive, और क्या हो सकता है? बेंजीन ले लो। मुझे क्रिएट करना है तो मैं तो कुछ भी कर सकता हूं। इट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोफाइल। और क्या हो सकता है? ऑल्दो बेंजीन पे अटैक होता है, लेकिन बेंजीन से भी मैं किसी और पे अटैक कर सकता हूं। और क्या हो सकता है इलेक्ट्रोफाइल? Na, वेरी गुड। Na प्लस K प्लस एनीथिंग विच हैज अ पॉजिटिव चार्ज विच हैज अ टेंडेंसी टू टेक इलेक्ट्रॉन्स इज इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल,
न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस लविंग मतलब जो पॉजिटिव चार्ज से प्यार करता है, जो पॉजिटिव चार्ज को अटैक करता है। कौन सा है जो पॉजिटिव चार्ज को अटैक करता है? एनी नेगेटिव चार्ज, एंड यू कैन नेम n नंबर ऑफ सच एग्जांपल्स, Cl माइनस, Br माइनस, OH माइनस, NO3 माइनस, SO3H माइनस और CH3 माइनस, C2H5 माइनस। Any negative charge which loves positive charge is electrophile. This is nucleophile. Because मैं ये बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि हम लोग आगे में इलेक्ट्रोफाइल यूज करेंगे, वर्ड न्यूक्लियोफाइल वर्ड यूज करेंगे, ना कि पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड यूज करेंगे। तो एडिशन रिएक्शन में अगर मैं देखूं तो क्लास 11 में एक सबसे पहला जो एग्जांपल आता है रिएक्शन मैकेनिज्म का, वो आता है मार्कोनिकॉफ रूल। राइट, बड़ा सिंपल है मार्कोनिकॉफ रूल। दो एग्जांपल दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एक और एग्जांपल सेम CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr प्लस HBr। What will be the product formed? क्या होगा प्रोडक्ट? What should be the product form? CH3 CH Br, ठीक है। तो यहां पे हम ये भी लिख देते हैं CH3 रीजन क्या है, ये क्यों फॉर्म कर और ये क्यों फॉर्म कर, ये नहीं कर रहा है? Why the Br is coming in middle and not in the corner? This is the first step where you can understand reaction mechanism. क्यों? That is the point we are discussing here. Any reason? See how I remember कि Br बीच में आएगा। सिंपल सा याद रखना है कि अगर कुछ गिवन नहीं है तो हाइड्रोजन वहीं जाता है जहां ज्यादा हाइड्रोजन है। तो ज्यादा हाइड्रोजन CH के पास है या CH2 के पास है? CH2, तो हाइड्रोजन वहां जाएगा और Br इसके ऊपर आएगा। बट व्हेन आई वाज इन क्लास 11 मुझे रीजन नहीं पता था कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, बट याद ही करना है ना, चलो याद कर लेते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। प्रॉब्लम क्या है कि जब एग्जाम आता है तो वहां मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लिखा रहता है और इतने सारे नेम रिएक्शंस है कि पॉसिबल ही नहीं है कि मार्कोनिकॉफ रूल बोल के एक याद रखो। द सेम रिएक्शन व्हेन H2O2 या कोई पेरोक्साइड गिवन है, H2O2 इज अ पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एनी पेरोक्साइड इज गिवन, जैसे मैं ले लेता हूं ROOR, अगर ये दिया हुआ है तो मेरा आंसर वो आ रहा है। ऐसा क्यों? Anyone knows the reason? हाँ, mechanism, of course we have to discuss the mechanism, but what is the reason? वो जो पेरोक्साइड डाला गया होगा तो बेसिकली जो न्यूक्लियोफिलिक इफेक्ट दिखाया गया होगा वो न्यूट्रलाइज हो गया होगा पेरोक्साइड। नहीं, देखते हैं मैकेनिज्म करके देखते हैं। लेट्स ट्राई टू डू द मैकेनिज्म। तो पहले तो बिना पेरोक्साइड के देखते हैं कि आखिर पेरोक्साइड का इफेक्ट क्या हो रहा है, वो तो बाद में देखेंगे, पहले देखें नेचुरल इफेक्ट क्या होना चाहिए। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, H
Br, ठीक है। एक मिसकंसेप्शन है कि नेगेटिव चार्ज आके अटैक करेगा और ओपन हो जाएगा। लोगों को लगता है कि जहां डबल बॉन्ड है वहां पे न्यूक्लियोफाइल से आके अटैक कर दो, वहां पे नेगेटिव चार्ज से आके अटैक कर दो और वो डबल बॉन्ड ओपन हो जाएगा। ऑलवेज एंड ऑलवेज रिमेंबर, व्हेन देयर इज अ डबल बॉन्ड देयर इज अ पाई इलेक्ट्रॉन। वहां पे पाई इलेक्ट्रॉन से मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, वहां नेगेटिव चार्ज नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन होगा। वहां नेगेटिव चार्ज मतलब न्यूक्लियोफाइल तभी जाएगा जब कोई इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप होगा और उस डबल बॉन्ड से सारे इलेक्ट्रॉन खींच लिए गए होंगे और उसे डेल्टा पॉजिटिव बना लिया गया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल सी डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड है ना कार्बन के ऊपर, बट यहां पे कोई नेगेटिव चार्ज जाके इसे अटैक कर सकता है। रीजन क्या है? कार्बन से सारे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने पुल कर लिए हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसके ज्यादा हाई है, तो उसने सारे इलेक्ट्रॉन कार्बन से पुल कर लिए। कार्बन से पुल कर गए तो ऑक्सीजन हो गया डेल्टा नेगेटिव, ये हो गया डेल्टा पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव चार्ज पे ये नेगेटिव चार्ज अटैक कर सकता है, लेकिन अगर कोई ऐसा सिचुएशन है जहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, वहां नेगेटिव चार्ज अटैक नहीं कर सकता। मतलब ये फेवरेबल कंडीशन नहीं है। केमिस्ट्री में तो कुछ भी हो सकता है, बट दिस इज नॉट द फेवरेबल कंडीशन। ठीक है। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर? HBr इसको अटैक कर रहा है? नहीं, HBr इसे अटैक ही नहीं कर रहा, ये खुद से ही रेडी हो रहा है HBr के लिए। तो ये अपने आप को रेडी करेगा कैसे? ये फॉर्म करेगा CH3 CH CH2, ये अपने बॉन्ड को ब्रेक करेगा। जब कोई बॉन्ड ब्रेक होता है तो एक जगह प्लस जाता है और एक जगह माइनस नेगेटिव जाता है। अब डिसाइड इसे करना है कि कहां नेगेटिव भेजे और कहां पॉजिटिव भेजे। कहां नेगेटिव भेजना चाहिए? Br तो बात की बात है, नेगेटिव इसमें कहां भेजना चाहिए? इसके ऊपर नेगेटिव होना चाहिए या इसके ऊपर? फर्स्ट वन या सेकंड वन? फर्स्ट वन के ऊपर नेगेटिव होना चाहिए, फर्स्ट वन के ऊपर नेगेटिव होना चाहिए। CH3 क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पुश करता है। एक नेगेटिव को इलेक्ट्रॉन पुश करेगा तो क्या वो स्टेबल होगा या अनस्टेबल? तो क्या नेगेटिव उसके ऊपर होना चाहिए? नहीं, उसके ऊपर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। और नेगेटिव कहां होना चाहिए? यहां, क्योंकि इसके पास पुश करने के लिए कोई ऐसा ग्रुप नहीं है। क्लियर? अब ये कंपाउंड है, अपने आप को रेडी कर लिया, खुद से ही ब्रेक कर लिया, नेगेटिव पॉजिटिव में फॉर्म कर लिया। नाउ HBr विल कम, HBr जो H माइनस H प्लस में है और Br नेगेटिव में है। H प्लस विल ज्वाइन हियर, Br विल ज्वाइन हियर एंड फॉर्म CH3 CH CH3 Br। क्लियर है या नहीं? इज इट क्लियर? क्या सेकंड प्रोडक्ट बनेगा? हाँ, माइनर प्रोडक्ट में हम दिखाएंगे वो सेकंड वाला, बट इन ऑर्गेनिक वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट मेजर प्रोडक्ट। जब हमसे पूछा जाता है क्या बन रहा है तो हम वही बताएंगे जो 80% बन रहा है, ना कि वो जो 20% बन रहा है। Whenever there is a question in exam, this is the reaction, give the mechanism and find the product, and 4 options are given. वो चारों ही प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो कोई टीचर कह ही नहीं सकता कि ये चारों ऑप्शन गलत है। सारे टिक कर दो, सारे ओएमआर में भर दो, बट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उसमें से ज्यादा कौन सा बन रहा है। सो नेवर थिंक कि ऑर्गेनिक रिएक्शन में वो चारों नहीं, चारों के चारों बन रहे हैं, और भी 2 और 10-15 बन रहे हैं, जितने पॉसिबल है सब बन रहे हैं। एवरीथिंग कैन हैपन।
ये भी हो सकता है हाइपर कॉन्जुगेशन से ये H लूज कर जाए और वहां हो जाए और यहां Br आ जाए, एनीथिंग कैन हैपन। बट अल्टीमेट क्या है, मेजर प्रोजेक्ट कौन सा है? मेजर मतलब ये 80% बनेगा तो 80% हम यही लिखेंगे। एंटी मार्कोनिक रूल क्या कहता है कि मेरा Br साइड में आएगा, है ना। इफ वी रिमेंबर मार्कोनिक रूल या एंटी मार्कोनिक रूल, तो हमारा रिएक्शन गलत होना तय है। क्यों? क्योंकि अगर ये तुम्हें पता है तो टीचर को भी पता है कि तुमने ये पढ़ा है, मुझे भी पता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसे ट्विस्ट करूंगा एंड यू विल नॉट बी एबल टू आंसर। कैसे ट्विस्ट करूंगा, लेट्स सी। विदाउट गोइंग टू दिस रिएक्शन, कंटिन्यू द सेम मार्कोनिक रूल। CH double bond CH2 SO3H, NO2 group plus HBr gives, where will the H come? यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन। मार्कोनिक रूल क्या कहता है? मार्कोनिक रूल कहता है कि हो जाएगा NO2 CH Br CH3। एंटी मार्कोनिक रूल क्या कहता है? NO2 CH2 CH2 Br। एंटी मार्कोनिक रूल के लिए क्या चाहिए? पेरोक्साइड। हमने क्या कोई पेरोक्साइड दिया यहां पे? नहीं। तो ये नहीं बनना चाहिए और ये बनना चाहिए, राइट। बट एक्चुअली बनेगा ये और ये नहीं बनेगा। लो, मार्कोनिक रूल पढ़ के गए थे, काम ही नहीं आया। क्यों नहीं बनेगा? बिकॉज जो मार्कोनिक रूल पढ़ के गया उसका आएगा 0, जो रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ के गया, जो रिएक्शन मैकेनिज्म समझ के गया, उसको मार्कोनिक रूल याद करने की जरूरत ही नहीं है। देखते हैं, ये खुद से ब्रेक हुआ तो क्या बना? NO2 CH CH2। इसके पास दो ऑप्शन है, पॉजिटिव कहां रखे, नेगेटिव कहां रखे। नेगेटिव कहां रखेगा? CH यहां पे या यहां पे? यहां पे। क्यों यहां रखेगा? तो डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा और NO2 ग्रुप जो है वो नेगेटिव को विड्रॉइंग ग्रुप है, नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा। माइनस आई इफेक्ट? नो, ओवर हियर इट कैन डू माइनस आर इफेक्ट। स्ट्रक्चर देख लेते हैं ना। सो इतना ज्यादा स्टेबल बना देगा इसे कि ये माइनस आर इफेक्ट फॉलो करेगा और यहां नेगेटिव चार्ज रहेगा ही नहीं। वो नेगेटिव चार्ज तो ओ पे चला जाएगा और वहां घूमते रहेगा और यहां रहेगा पॉजिटिव। पॉजिटिव में आ जाएगा Br, नेगेटिव में आ जाएगा H, और फॉर्म कौन सा प्रोडक्ट करेगा? दिस वन। डिड वी फॉलो एंटी मार्कोनिक रूल? डिड वी गिव पेरोक्साइड? नो, बट प्रोडक्ट तो आया। अंडरस्टूड? एक हल्का सा ट्विस्ट करेंगे, सारा जो लॉ हमने पढ़ा है सब हो जाएगा 0। अगर हम फाउंडेशन में रहेंगे, मैकेनिज्म समझेंगे, प्लस आई इफेक्ट प्लस आर इफेक्ट, ये चीज समझेंगे, तो कोई भी रिएक्शन का नाम मुझे याद करने की जरूरत नहीं है। आई विल हैव रिएक्टेंट, आई विल हैव द रिएजेंट्स, आई विल गेट द प्रोडक्ट। आज से 20 साल बाद भी मैं अगर ये रिएक्शन दे दूंगा, हो सकता है मार्कोनिक रूल तुम भूल जाओ, बट देखोगे कौन ज्यादा स्टेबल है, डन, यू विल फॉर्म द प्रोडक्ट। ठीक है, मार्कोनिक रूल में देख लेते हैं क्या होता है। एंटी मार्कोनिक रूल डन। अब एंटी मार्कोनिक रूल में कैसे फॉर्म हो रहा है प्रोडक्ट, देख लेते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2,
क्लियर है? H2O2 या फिर ROOR पेरोक्साइड। सर लैपटॉप आपके पास है ना सर, जब भी आप जाओगे ना तो फोन नीचे रख देना। वो सर जा रहे हैं क्या फोन सामने जो तो सर? भी है। हाँ तो मैं उन्हीं को दे दूंगा, हाँ सर, ये आपको लेके आप ठीक है। इधर वी आर गिविंग पेरोक्साइड, एनी पेरोक्साइड। R मतलब कोई भी ग्रुप, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, बेंजीन हो सकता है, एनी ग्रुप हैविंग अ पेरोक्साइड। पेरोक्साइड पता है ना क्या होता है? H2O में एक O होता है, पेरोक्साइड में 2 O होता है। तो 2 ऑक्सीजन की वजह से क्या होता है? रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है। रिपल्शन की वजह से ये स्टेबल नहीं होता और रेडिकल में टूट जाता है, रेडिकल फॉर्म करता है। इस रेडिकल फॉर्म करने की वजह से क्या होगा? CH3 CH2 CH2 Br। बट ये होगा कैसे? यहां पे ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये HBr पे अटैक करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है ना, तो ये HBr पे अटैक करेगा। HBr